हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे कि आखिरकार अगर हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। हमने अपनी सभी क्लासों में वन बाय वन कर कर एक एक जो हमारे टेंस थे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर को, हमने सभी की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है हमने सब क्लास बना दी है। हमारे चैनल कैलाश सर 1 में वो आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर पढ़ लीजिए। आज ये जो हमारी क्लास है वो हम इस क्लास में बात करेंगे कि आखिरकार अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो उनको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आते हैं, शुरू करते हैं क्लास की। ठीक है, तो जैसे यहां बात करूं, अगर हमारा जो एक्टिव वॉइस का वाक्य, ठीक है, एक्टिव वॉइस का वाक्य क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम जान लेंगे। पहले हम सभी नियम समझेंगे। अब मैं यहाँ पर केवल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव की बात कर लूंगा और इंटरोगेटिव की बात कर लूंगा, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की, क्योंकि इंटरोगेटिव सेम टू सेम वैसा होता है, क्वेश्चन वर्ड बस लिखना होता है और फिर उसके बाद यूज ऑफ होगी। तीन ही नियम की बात करूंगा और उसके अनुसार सभी बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर शुरू करते हैं, जैसे यहां पर अफर्मेटिव का नियम बता रहा है, ठीक। अफर्मेटिव का बनाऊं, यहां पर मैं पूरी मीनिंग नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अफर्मेटिव, जैसे अफर्मेटिव का जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो नियम होता है वो हम लोग सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल होता है, ठीक है बच्चों, विल या शैल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हैव होता है। हैव के बाद मेन वर्ब जो लिखी होती है उसका थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का नियम है। लेकिन जब हम इसको किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम इस वाक्य को, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसको सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, इनको लिखेंगे विल या शैल। फिर ये हैव है, हैव को हैव ही लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, ठीक है बच्चों, क्या लगा देंगे, बीन। और ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक। बाय प्रीपोजिशन लगाने के बाद ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है उसको लास्ट में लिखेंगे। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मैंने कहा मैं निगेटिव की बात नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर यहां पर शैल के बाद कोई निगेटिव वर्ड आए, ठीक, चलो अब यहां पर नीचे बता ही देता हूं निगेटिव का है। जैसे यहां पर सब्जेक्ट हो, ठीक है, अब और हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हो, ठीक है, नॉट या नेवर हो, कोई भी हो, ठीक है, नॉट या नेवर हो, ठीक है बच्चों, नॉट या नेवर हो। फिर हैव हो, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, ठीक। ऐसा कोई नियम दिया हो तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। फिर यही जो विल या शैल हेल्पिंग वर्ब उसको लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, नॉट या नेवर जो होता है हमारा, अगर नॉट आए तो नॉट लिखेंगे, नेवर आए तो नेवर लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो मेन वर्ब है उसके मेन वर्ब से पहले यहां पर हैव लिखेंगे, हैव से हैव के बाद बीन लगाएंगे, ठीक है, ये जरूरी, क्योंकि यहां पर बीन लगा है तो ये भी बीन लगेगा। ये जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो वो हम लगाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक। फिर बाय प्रीपोजिशन लिखेंगे, बाय के बाद यहां पर जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिखेंगे यहां पर। अब बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ब होती है जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, वो हमारी जो हमारे चैनल है, जो हमारा है चैनल है उसमें वो पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों। हाँ, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव का वाक्य है, ठीक। इंट्रोगेटिव का, अब मेरी बात समझना, या तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आए या तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आए, या क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हुआ या हेल्पिंग वर्ब से। अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं केवल हेल्पिंग वर्ब की। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद हैव हो, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। ऐसा कोई एग्जांपल, ऐसा कोई नियम दिया है,
ऐसा कोई वाक्य दिया है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक बार मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो विल या शैल रख देता। अब बच्चों आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब ये जो विल या शैल है उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अब यहां पर केवल मैं हु की बात कर रहा हूं, अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, केवल हु की बात कर रहा हूं बच्चों, हु की। अगर हमारा वाक्य हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे कोई वाक्य आरंभ हुआ हो, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर कोई वाक्य हु हेल्पिंग वर्ब हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क ऐसे आरंभ हुआ हो तो जब हम उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हु को बाय हुम कर देंगे। हु को क्या करेंगे, बाय हुम करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो हैव है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे और बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर अदर वर्ड आ रहा तो अदर वर्ड लिखेंगे, कोई बात नहीं। अगर अदर वर्ड नहीं आ रहा तो उसको कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। अगर आ रहा तो लिखेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, वाक्य के अंत में लिखेंगे। चाहे यहां पर इसके बाद अदर वर्ड लिख लो या बाई के पहले अदर वर्ड लिख लो, वाक्य गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। क्या नहीं होगा, हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि आखिर इनको करेंगे कैसे। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे यहां पर एग्जाम्पल्स बड़े ही आसानी से समझेंगे और एक एक समझेंगे, ठीक है। सारे नियम समझेंगे, ये पहले हमने नियम समझ लिया, अब यहां पर हम एग्जाम्पल समझेंगे आखिरकार उनको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहां पर कह सकते हैं सी विल हैव क्लीन देयर हाउस। यहां पर जो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है लिखा है सी विल हैव क्लीन देयर हाउस, ठीक है। ये हमारा दिया वाक्य, ये हमारा वाक्य दिया। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। आगे हमको पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो हमको नियम मालूम होना चाहिए कि आखिरकार हम पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे। देखो ये नियम लिखा है, सब्जेक्ट विल या शैल हो, हैव हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक। सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, अदर वर्ड लिखा है, ठीक है। वो सॉरी ऑब्जेक्ट लिखा है, अदर वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सबसे पहले लिख लेंगे देयर हाउस, ठीक। अब ये हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल के साथ वो सॉरी हाउस के साथ भी विल लगेगा, फिर हैव। देख लो बच्चों, ऑब्जेक्ट लिख लिया, विल या शैल लिख लिया, फिर हैव लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे, बीन, बीन लिख लिए, ठीक। फिर क्लीन आया है, क्लीन का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा है, क्लीन लिखेंगे, ठीक। इस प्रकार कर लिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लिए, फिर क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, बाय लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो हर है हमने बताया था, ये प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला चेंजमेंट होता है। अगर यहाँ सब्जेक्टिव रूप है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्टिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार से हमने इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लिया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब दूसरा चलते हैं, दूसरे वाक्य की बात कर लेते हैं। दूसरा वाक्य जैसे मैं कहूं, बहुत बड़ा वाक्य है, देख लेते हैं। माई मदर विल हैव प्रिपेयर्ड, ओ सॉरी नॉट है, नॉट हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है बच्चों, देख लेना, एक एक समझना। प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम when by the time, oh sorry, my father
एंड ब्रदर, माई फादर एंड ब्रदर वेक अप। इतना बड़ा वाक्य दिया है, ठीक है। क्या दिया? माई मदर विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम माई फादर एंड ब्रदर वेक अप। इतना वाक्य, इतना बड़ा वाक्य दिया। अब इतने बड़े वाक्य को हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? इतना बड़ा वाक्य दिया लेकिन इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वो हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। हमको बस अपना नियम याद रखना। हमारा नियम क्या है? जब हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नियम लगते हैं वो लिखते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जो मेन वर्ब की जो भी फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे एनजी फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, लेकिन हम पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। बाकी तो नियम यहाँ पर लिखा है, ये निगेटिव का लिखा है, इसके अनुसार बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, जैसे माई मदर सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट जो निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब प्रिपेयर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, अब ब्रेकफास्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसी को लिख लिया। क्या लिखेंगे? ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के अनुसार क्या लगेगा? विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, जो होगा प्रिपेयर्ड लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बाय द टाइम माई फादर एंड ब्रदर वेक अप बाय। अब ये जो मदर है इसको कहाँ लिखेंगे? अंत में, बाय माई मदर। अब बच्चों अगर कोई कहे कि ये पैसिव वॉइस गलत है, एक बात समझना, गलत नहीं है। आपको कभी कभी क्या बताऊं कि ये जहां पे पेयर्ड है इसके बाद बाई मदर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहो कि 2 बार बाई लगता है, हमारा एक तो हमारे वाक्य में लिखा बाई, वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन एक हमारा नियम कहता है कि हमको बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर अगर बाई मदर का प्रयोग कर सकते हैं, बाई माई मदर का प्रयोग करेंगे तो फिर लास्ट में नहीं लिखेंगे, अगर लास्ट में लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मतलब मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ये जो हमारा वाक्य दिया है, जैसे हमने इसको बना लिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड लिख सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ बाय द टाइम माई फादर एंड माई ब्रदर वेक अप, इसको मैं बाय माई मदर के बाद भी लिख सकता हूं, तो मेरा वाक्य गलत नहीं होगा। आया समझ में बच्चों? मैं कोई ऐसी बात नहीं बताता, जो है वही बताता हूं, और जो सही होता है वही नियम मैं बताता हूं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आपके वाक्य कभी गलत ना हो। ये समझ लिए। अब ये एग्जाम्पल्स को मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, और बता रहा हूं दूसरे। दूसरे नियम की बात कर लेते, दूसरे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। दूसरे एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय द 5 o'clock। विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock। ये ऐसा दिया है, ठीक है, ये ऐसा वाक्य दिया, ऑलरेडी बाई लगा है, एक्टिव वॉइस में बाई लगा है, लगना चाहिए पैसिव वॉइस में, लेकिन हमारे जब वाक्य में बाई लगा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा, कोई बात नहीं। जो हमारा नियम करता है, कहता है हम उसके अनुसार बना लेंगे। नियम हमारा क्या कहता है? जब हमारा नियम कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बना लेते हैं हिज वर्क। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? ओ सॉरी, इंटरोगेटिव का है, इंटरोगेटिव का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल। ये हेल्पिंग वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, किसके अनुसार? इसके अनुसार लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? हिज वर्क, फिर लिखेंगे हाउ, फिर बीन। इतनी बात हो गई। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया। अब एक बात समझना,
अब मैं यहां पर आपको कुछ करने वाला हूं, ठीक है। बाय हिम बाय 5 o'clock। हम इस वाक्य को ऐसे भी कर सकते हैं और इस वाक्य को ऐसे भी कर सकते हैं। विल हिज वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय 5 o'clock बाय हिम। अब यहां पर इसके बाद भी बाय हिम हम लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। इस प्रकार से हम इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बात समझ में आई? इसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस प्रकार से बना सकते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अगले की बात कर लेते हैं जल्दी से। अगले एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। नोट हो गया होगा। जैसे यहां पर एक और है, जैसे लिखा है विल दे हैव सेंट एन ईमेल अंटिल टुमारो। दो ठो मार दो भैया, टुमारो। ठीक है, टुमारो आया है, क्या लिखा है? अंटिल टुमारो, ये वाक्य लिखा है। तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? अंटिल टुमारो लिखा है तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हेल्पिंग वर्ब वैसे ही लिखेंगे, विल। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे एन ईमेल। फिर हैव को हैव ही लिखेंगे, तो उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर सेंट आया है, सेंट लगाएंगे जो आया है। ठीक है, अब यहां पर बाय देम लिखेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं? अंटिल टुमारो। इस प्रकार से हम अदर वर्ड को वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये जो नियम मैंने आपको बताया, जो एग्जांपल्स बताया है, इससे आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप मेरी इस क्लास को पूरा देखिए। आप जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट चैट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।